कीरति कलित ललित सियति की, कीरति कलित ललित सियति की, आरती श्री रामायण जी की। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अगले दिन सुबह यहाँ पर हो रही है तैयारी। आप लोग देख ही रहे हैं जैसा कि रामायण जो है वो मेरी समाप्त हो चुकी है इस टाइम पर, और अगले काम के लिए सारे लोग तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। तो कुछ गद्दे वगैरह जो हवन कुंड होता है उसके पास में लगाए जा रहे हैं, और अब होगा उसके बाद में हवन। तो पंडित थोड़ी देर के लिए कहीं चले गए थे, तो तब तक जो बाकी लोग थे वो सारे लोग तैयारी में लगे पड़े हुए हैं। और ये जो वीडियो है ये कुछ दिन हो गए हैं मुझे गांव से आए हुए, लेकिन मेरे पास बने पड़े थे, तो मैंने सोचा चलो मैं वीडियो को डाल ही देती हूँ, क्योंकि आप लोग भी देख रहे लेंगे और मतलब मेरे वीडियो का इंतज़ार भी कर रहे थे। लेकिन काफ़ी लंबा हो चुका, अब मैं इस टाइम पर घर आ चुकी हूँ। तो यही बातें थी जो मुझे आप लोगों से बतानी थी। तो यहाँ पर जो था ना तालाब, इतना आप लोगों से मैंने कई बार बताया, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बैठे बैठे काफ़ी देर जब बैठे रहे तो हम ऊब से गए, तो मैंने सोचा चलो दीदी थोड़ा सा उधर चल के देख आते हैं तालाब की तरफ। तो तालाब में इस टाइम पर सिंघाड़े पड़े हुए थे। जो आसपास का पानी था वो थोड़ा सा काई वगैरह थी ना, तो गंदा गंदा सा लग रहा था। यहाँ पर मैं खड़े होकर देख रही थी, क्योंकि यहाँ पर गेट पे जो मेरे पापा का नाम है वही नाम से, और ये गेट पे पड़ा हुआ था। तो मैंने पूछा दीदी से क्या है, इसको पापा ने ही बनवाया है? तो बोली नहीं, वो दूसरे हैं इन्हीं के नाम के गांव में, तो उन्होंने बनवाया है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर देखने के लिए आ गई वहाँ से उठ कर के। फिर थोड़ी देर बाद पापा ने आवाज़ लगाई कि वहाँ मतलब क्या कर रही हो, इधर आ जाओ। तो मैं वहाँ से चली गई। सच में ऐसी जगह, तालाब है, खेत वगैरह, इनमें सब में घूमो या टहलो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हरियाली है, हरी भरी चीज़ों को देख के। वो बेटू मेरी चली आ रहे हैं, सब लोग साथ में हैं। ये देखो मेरी देवरानी है, उनके पापा हैं, और कृतिका अपना, दोनों लोग चली आ रहे हैं सब लोग साथ में। तो ठीक है, अभी आप लोगों से जब हवन वगैरह होता है उसके बाद में मिलती हूँ। श्री जानकी वल्लभ श्री रामचरित मानस स्वाहा। प्रसन्नतायान गता विजयकरस्थान मल्लेवनराज्योत्थितां मुखाम्नति श्री रघुनन्दन सदास्तु मंजुल मंगल सदा स्वाहा। दीनदयाल मूलम धर्मतरो विजलते पूर्णेन्दुआनन्दम्। तो यहाँ पर पंडित जी ने हवन शुरू करवा दिया है, और आहुति उसकी जो हवन कुंड में डलवा रहे हैं, जो रामायण के दोहे श्लोक जिनके द्वारा मतलब हवन होता है। तो थोड़ी सी मतलब आवाज़ पंडित जी की भी ले लिए हैं, क्योंकि बाद में जब हम इन पलों को देखते हैं ना तो काफ़ी अच्छा लगता है, और यादें जो है ये हमारे साथ रहती हैं। तो अगर वीडियो बनाती हूँ तो यादें भी क्या इसमें रिकॉर्ड है, तो हम कभी भी इनको खोल के देख सकते हैं। और यहाँ पर हवन जब होता है तो उसके बाद में यहाँ पर नारियल कटवाते हैं, तो उसी को काटने के लिए ये बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो इन्होंने जैसे ही नारियल काटा तो मतलब नारियल जो है फिसल गया, तो बहुत छोटा सा टुकड़ा ही उसका कटा। अभी आप लोग देखेंगे, ये देखिए बहुत छोटा सा टुकड़ा कटा, तो वही सब लोग कह रहे थे काट भी नहीं सही से पाए, लेकिन वो फिसल गया एक बार। और इस नारियल को क्या होता है कि एक ही बार में इसको काटना होता है, दोबारा नहीं काटते हैं। और फिर लास्ट में ये नारियल जो होता है उसमें अंदर घी भरते हैं नारियल के अंदर, फिर उसके बाद में अग्निदेव को इसको समर्पित करते हैं। और लास्ट में जो घी की धार होती है वो भी यहाँ पर ये पंडित जी डलवा रहे हैं। तो लगभग जो हवन है ये मेरा संपन्न हो चुका है और पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर अब जो लास्ट में गंगा जल से करवाते हैं पंडित जी, वो भी करवा दिए। और यहाँ पर सब लोग हंस रहे हैं, कुछ ऐसी बातें हो गई इस वजह से सबको हंसी भी आ रही है। तो अब वहाँ से मैं सारे लोग मतलब निकल आई हूँ घर के लिए, और आते ही तुरंत मैंने पहले नंबर में अपनी रिकॉर्डिंग शुरू की कि घर में क्या होता।
तो अभी बिल्कुल मैं मंदिर से आई हूँ और वहाँ जो रामायण जो थी उसका समापन हो गया, हवन वगैरह सारा हो चुका है। तो वहाँ का जो प्रोग्राम था वो तो सारा मतलब हो ही चुका। तो वहाँ से अब अभी आए हैं, बिल्कुल आकर बैठे ही हैं। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा आप लोगों से बात भी कर लेते हैं। और खाना जो है यहीं पर बन रहा है आंगन में, मतलब मेरा जो घर है पापा का वहीं आंगन में। आप लोग इग्नोर कीजिएगा, बाहर सब लोग बोल रहे हैं तो इस वजह से आवाज़ भी नहीं सही से आ रही है हमारी, आ रही होगी आप लोगों को। और जो स्टैंड था मेरा वो हम वहीं हरदोई में भूल के चले आए, सोचे रख लेंगे लेकिन दिमाग से निकल गया तो भूल गई मैं वहीं लाने के लिए। और अभी खाना जो चाची ने बनाया होगा, चाची के यहाँ हम लोग आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को पता ही है कि मतलब मेरी फैमिली यहाँ पे नहीं रहती है, तो हम लोगों को खाना पीना जो सारी चीज़ें होती है चाची के यहाँ होता है। तो अभी जाएंगे चाची के यहाँ खाना खाने के लिए, वो दीदी आई थी बुलाने के लिए, तो वहाँ जाएंगे और वहाँ चाची दीदी इन लोग सब लोगों से आप लोगों को मिलाएंगे कि मतलब लाइट चली गई, लाइट की बहुत दिक्कत हो रही है। तो खिड़की खोल दिया, उजाला बहुत तेज आ रहा है, हल्का सा आया। तो लाइट की यही है प्रॉब्लम, लाइट चली गई किसी भी टाइम जा सकती है। वहाँ ना स्वेटर पहन के चले गए तो आ रही थी धूप, इतनी तेज़ गर्मी लग रही थी, मेरा मन हो रहा था कि निकाल दें, मगर हम उन पे बैठे तो निकाल भी नहीं सकते स्वेटर को। अब यहाँ पर जब आगे कमरे के अंदर आ जाओ तो ठंड लगती है और धूप में जाओ तो गर्मी लगती है। अभी तो यहाँ पर बात भी नहीं सही से हो सकती है ना, क्योंकि ज़्यादा सबकी आवाज़ें आ रही हैं। और ठीक है तो मैं चलती हूँ, वहीं पर दिखाती हूँ चल करके। तो चाची के यहाँ बैठते हैं चलकर, वहीं पर खाना खा लेते हैं क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ लगी। और 1-2 बज रहा होगा, उसका टाइम होगा, या फिर 12 बज रहा होगा। यहाँ घड़ी भी नहीं है जो अभी हम आप लोगों को टाइम देखकर बताएं कि इस टाइम मतलब कितने बजे हुए हैं। और यहाँ से आप लोगों को बैक कैमरा करके अभी दिखाती हूँ खिड़की खोल करके कि यहाँ पर खाना बन रहा है, अभी दिखा रही हूँ। पहले देख लेती हूँ कोई है तो नहीं सामने, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। चाची के यहाँ क्योंकि मुझे खाना खाना है और खाना पीना खा कर के मैं छत पे चली आई, क्योंकि मम्मी और चाची दोनों लोग छत पे बैठी हुई थी। तो मम्मी को तो आप लोग पहचानते हो, जो रेड कलर की साड़ी पहने हुई हैं वो मम्मी हैं, और ये है हमारी चाची। तो आप लोग इनको भी देख लीजिए, पहचान लीजिए कि ये हमारी चाची सास हैं। और चाची चाचा यहीं गाँव पे रहते हैं, तो हम लोगों का आना जाना जो भी होता है इन्हीं के पास में, यहीं हम लोग आते हैं इन्हीं के पास में। तो खाना पीना जो भी है वो हम चाची के यहाँ ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे घर पे तो कोई अभी रहता नहीं है। अब जब पापा रिटायर हो जाएंगे तब पापा आएंगे गांव में, शहर में दोनों जगह रहेंगे, लेकिन तब भी गांव में तो कह रहे हैं कि हम ज़्यादातर तो गांव में ही रहेंगे, तभी वहाँ पर सारी व्यवस्था हो पाएगी। और चाची का मेरा घर बिल्कुल एक ही में है, बस बीच में एक दीवार, यहाँ से आप लोगों को बीच में समझ में आ रहा होगा, उस तरफ मेरा घर है और इस तरफ चाची का है, आप लोग समझ सकते हो। बस जीने के पास में जो दीवार है बस उसी का है वो। तो इधर चाची का है, उधर मेरा घर है, जहाँ पर अभी आप लोगों ने देखा कि इंतज़ाम वगैरह ये सारी चीज़ें तैयारियां चल रही हैं। तो वही दीदी लोग बराबर निकल रही हैं। चाची कह रही थी क्यों किरण मुझे क्यों दिखा रही हो, दिखाओगी, इसमें सब लोग क्या कहेंगे कि आपकी चाची कैसी हैं। मगर इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए, तो चाची दिल से बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे ना हम सब लोग धूप में बैठे थे, धूप काफ़ी तेज़ भी लग रही है, तो आप जाने वाले हैं नीचे, भी थोड़ी देर में चले जाएंगे। और वहाँ पे खाना बन रहा है, वो मेज़ वगैरह लगाई जा रही है, मतलब सेट की जा रही है, तो वहाँ ब्राह्मण अब खाना खाएंगे। तो वही अब हम सब सारे लोग नीचे जाएंगे, पहले कन्या, फिर उसके बाद में ब्राह्मण, फिर उसके बाद में और सारे लोगों का खाना पीना होगा। और गांव में है ना, जो कुछ लोग देख रहे होंगे, कह रहे होंगे कि ये पागल हो गई क्या जो अपने आप में बातें कर रही है, थोड़ा बैठे, तो थोड़ा अजीब भी लग रहा है। और हम लोग चल रहे हैं नीचे, फिर वहीं पर आप लोगों से मिलेंगे। तो उसके बाद में अब हम सारे लोग घर को चल रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण वगैरह आ गए, कन्याएं भी आ गई हैं। और यहाँ पर ये मेरी प्रिशु जो हैं जा रही हैं, आप लोगों को दिख रही होंगी, ये भी कन्याएं खाने के लिए ही जा रही हैं, क्योंकि इन लोगों को भी बुला लिया गया है। और ये जो भैया खाना परोस रहे हैं ये हैं हमारे देवर, मेरे हस्बैंड के सबसे छोटे भाई यही हैं। और जो ये मेरी प्रिशु के पास में कृतिका बैठी हैं, ये इन्हीं की लड़की हैं। मैंने सोचा ऐसे आप लोग नहीं जान पाएंगे तो मैं आप लोगों को बता दूं, जिससे आप लोग भी जान जाएं कि ये कौन है। तो वही भैया खाना परोस रहे हैं।
तो जैसे कन्याएं आती जाएंगी उसी तरीके से उनको खिलाते जाएंगे, क्योंकि एक साथ में सारे लोग वैसे भी नहीं आते हैं, तो उसी तरीके से उनका खाना चलेगा। और यहाँ पर थोड़ी देर बाद मेरी बुआ जी भी आ गई हैं। वो बुआ जी मेरे गांव के बिल्कुल पास में ही रहती हैं, मतलब मेरे हस्बैंड की बुआ, तो मेरी भी बुआ ही हुई। और वो देखिए अपनी अम्मा के पास में आकर बैठ के बातें कर रही हैं दोनों लोग। तो आप लोग बुआ को भी पहचान लीजिए। और जो ब्राह्मण खाएंगे उनका वीडियो मैं पार्ट 2 में उसमें बना दूंगी, पार्ट 2 उसका बना दूंगी, क्योंकि ये वीडियो इतना लंबा हो रहा है कि पूछो नहीं, फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे। और मैं अपने वीडियो में जो हर एक पल को मैंने कैद किया है वो हर एक पल थोड़ा थोड़ा सा लाना चाहती हूँ, इसलिए इसको 2 पार्ट में मैंने कर दिया है। तो ठीक है, यहाँ पर कन्याएं खाती हैं। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और इंतज़ार कीजिएगा मेरे नए वीडियो का। तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके बाय।